हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव। एम्बिशन ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स 10 मार्च 2026 के। तो कल की क्विज का डेली क्वेश्चन का जो क्वेश्चन था वो है, स्टार्टअप लिंक के इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 54वां, 56वां, 60वां या 58वां? तो कौन सा स्थान दिया गया? 54वां स्थान दिया गया। तो हाल ही में स्टार्टअप लिंक के इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स 2026 में भारत को वैश्विक स्तर पर 54वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत ने 55.035 का स्कोर हासिल किया। यह इस सूचकांक के 85वें स्थान पर मौजूद चीन से आगे है। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया? पुष्पेंद्र पाल सिंह, दीपक गुप्ता, राकेश बिष्ट या रोहन मजूमदार? तो किसको क्या? पुष्पेंद्र पाल सिंह को भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। तो इसके अलावा जो दीपक गुप्ता हैं, ये किसके? गेल के नए CMD नियुक्त हुए। तो लेफ्टिनेंट जनरल M.K. कटियार की सेना सेवानिवृत्ति के बाद लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह महीने के अंत में चंडीगढ़ स्थित पश्चिमी कमान के अगले GOC इन सी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मूल निवासी लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह वर्तमान में सेना के उप प्रमुख और ला मार्टियर कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को हाल ही में किस अन्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? मद्रास, कोलकाता, दिल्ली या राजस्थान? तो किस राज्य का? मद्रास हाईकोर्ट का नया CJI बनाया गया है जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 मार्च 2026 को मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव की सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को मद्रास उच्च न्यायालय के 55वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी गई है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि द्वारा उन्हें ये शपथ दिलाई गई। इसके अलावा अधिवक्ता के रूप में उन्होंने 1992 में कार्य किया। 2016 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। बाद में स्थायी न्यायाधीश के रूप में उनकी पुष्टि हुई। 2025 में उनको केरल उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया गया। 2026 में केरल मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्हें पदोन्नत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या 10 मार्च? किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय वुमेन जज डे मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य न्यायपालिका में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना तथा न्यायिक प्रणालियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम गिव टू गेन रखी गई। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व अभियांत्रिकी दिवस 2026 के लिए यूनेस्को के साथ भागीदारी करने वाला भारत का पहला भारतीय संगठन कौन सा बन गया है? अडानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, पीरामल ग्रुप या SG ग्रुप? तो कौन सा ग्रुप बन गया है? अडानी ग्रुप। कौन सा? अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप विश्व इंजीनियरिंग दिवस 2026 के लिए यूनेस्को के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला भारतीय संगठन बन गया है। ये साझेदारी सतत विकास के लिए विश्व इंजीनियरिंग दिवस 2026 के लिए की गई है, जिसमें इसे विश्व इंजीनियरिंग संगठन संघ द्वारा समन्वित किया जाता है। इस उपलब्धि को नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से गुजरात में स्थित खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के माध्यम से सतत इंजीनियरिंग समाधानों को बढ़ावा देने में समूह के योगदान के रूप में देखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एस्मंड बी वार्टिन रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? कृष्णा ठाकुर, रितु शर्मा, कृति कारंत, सिमरन बाला? तो कौन बन गई है? कीर्ति कारंत। कौन बन गई है? कीर्ति कारंत। तो प्रख्यात वन्यजीव संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर कीर्ति के कारंत एस्मंड बी वार्टिन रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार 2026 जीतने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला बन गई है। क्वेश्चन नंबर 6, SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया?
AR रहमान, पंकज त्रिपाठी, KR आडवाणी, हरभजन सिंह। तो किसको किया गया? तो ये किया गया पंकज त्रिपाठी को। तो पंकज त्रिपाठी भारत के प्रमुख निजी सामान्य बीमाकर्ताओं में से एक SBI जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। साथ ही में उन्होंने एक नया ब्रांड अभियान शुरू किया जिसका नाम है चुनिए भरोसा अपनों सा। क्या है? चुनिए भरोसा अपनों सा। क्वेश्चन नंबर 7, महिला उद्यमी सशक्तिकरण योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तो इसमें ऑप्शन आपको सुधारना है। यहाँ पर तमिलनाडु लिखोगे। कौन सा लिखोगे? तमिलनाडु। तो कौन सी गवर्नमेंट ने शुरू की है? महिला उद्यमी सशक्तिकरण योजना ट्विस्ट किसके द्वारा शुरू की गई? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तो 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने तमिलनाडु महिला उद्यमी सशक्तिकरण योजना ट्विस्ट लॉन्च की, जो MSME विभाग द्वारा महिलाओं के नेतृत्व वाली उद्यमिता को बढ़ावा देने, लैंगिक न्याय को आगे बढ़ाने और राज्य भर में महिलाओं के लिए समान आर्थिक भागीदारी की सक्षम करने के उद्देश्य से पहली अच्छी पहल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच के लिए मी हेल्थ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना? तो कौन सी गवर्नमेंट ने किया? तो वो किया है आपकी केरल की सरकार ने। किसने? केरल की सरकार ने। तो हाल ही में केरल स्वास्थ्य विभाग ने आधिकारिक तौर पर मी हेल्थ लॉन्च किया है, जो एक उपयोगकर्ता के अनुकूल मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे नागरिकों को आसपास की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का तुरंत पता लगाने और उन तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है। 10 मीटर के दायरे में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल होंगे उनके बारे में बताएगा ये ऐप। इसके अलावा सरकारी डॉक्टरों के साथ सीधे स्लॉट बुक कर सकेंगे हम इस ऐप के जरिए। क्वेश्चन नंबर 9, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एलुमनी अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया? राजू डोंगर, कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम, अभिजीत शुक्ला और अंजलि खुराना। तो किसे किया? कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। तो भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एल्यूमिनियम अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। पुरस्कार के 85 वर्षों के इतिहास में ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बन गए हैं? वो बन गए आपके कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। शिकागो विश्वविद्यालय ने CEA के रूप में सुब्रमण्यम के समय के दौरान 3 आर्थिक सर्वेक्षणों के लेखक प्रकाश डाला। उन्हें ऐतिहासिक दस्तावेजों के रूप में वर्णित किया गया, जिन्होंने प्रदान किया भारत की आत्मनिर्भरता रणनीति के लिए बौद्धिक आधार, प्रतिवर्षीय बाजार और नीति स्वायत्तता और समावेशी विकास पर जोर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सेना की मध्य कमान में पहला स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ, कानपुर, इंदौर या जबलपुर? तो कहाँ किया गया? लखनऊ में। कहाँ पर किया गया? लखनऊ में। तो भारतीय सेना की मध्य कमान ने 7 मार्च 2026 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में अपने उद्घाटन में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लगभग 500 प्रतिभागी सम्मिलित हुए, जिसमें सैन्य अधिकारी, राजनयिक, सरकारी संचार विशेषज्ञ, मीडिया पेशेवर और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल थे। उल्लेखनीय वक्ता के रूप में आपको याद रखना है राजदूत रुचिरा कंबोज, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि राजदूत यशवर्धन सिन्हा और लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य ने के बीजेपी MLA गोविंद परमार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मिजोरम? तो किस राज्य के थे? गुजरात के। गुजरात के आनंद जिले के निवासी बीजेपी MLA गोविंद परमार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता आनंद जिले के उमरेठ विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक गोविंद परमार का 6 मार्च 2026 को 82 साल की उम्र में निधन हो गया। सहरसा आनंद जिले से निर्दलीय विधायक चुने गए। 1995 में 98 में सहरसा से कांग्रेस, 2017 में उमरेठ से बीजेपी और 2022 में उमरेठ से बीजेपी से चुनाव लड़कर 2008 के परिसीमन के बाद सहरसा सीट को उमरेठ में मिला दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, जल महोत्सव 2026 का आयोजन कब किया गया? 8 से 22 मार्च, 9 से 23 मार्च, 7 से 24 मार्च, 10 से 26 मार्च? तो कब? 8 मार्च से 22 मार्च तक जल महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। तो जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का पेयजल स्वच्छता विभाग, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में जन भागीदारी, सामुदायिक स्वास्थ्य
स्वामित्व को मजबूत करने के लिए जल महोत्सव 8 मार्च 2026 से 22 मार्च 2026 तक एक राष्ट्रव्यापी पखवाड़े के रूप में आयोजन किया जा रहा है। इसकी तारीख है 11 मार्च 2026 को ये कार्यक्रम शुरू किया विज्ञान भवन नई दिल्ली में। इसके अलावा मुख्यमंत्री होंगे भारत की राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 13, सिफरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो कौन सा स्थान दिया गया? दूसरा स्थान दिया गया। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिफरी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 25 की अवधि के दौरान भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन चुका है। इस अवधि में वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 8.2 से 8.3 रही। शीर्ष 5 आयातक देशों में अगर बात करें तो यूक्रेन, भारत, सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा आयात इन्हीं 5 देशों में हुआ सैन्य हथियारों का, वो भी 35%। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य की महिला ने भारतीय नागरिकता अधिनियम CAA के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा? असम, त्रिपुरा, मेघालय या मध्य प्रदेश? तो कौन? असम की महिला दीपाली दास। क्या नाम है? दीपाली दास ने CAA के तहत पहली नागरिकता हासिल की। तो असम के कछार जिले की 60 वर्षीय दीपाली दास नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाली भारत की राज्य की पहली महिला बन गई है। 6 मार्च को उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान हुआ। 1988 में बांग्लादेश से भारत आकर बस गई थी, लेकिन उचित दस्तावेजों की कमी के कारण अधिकारियों ने 2013 में उनकी राष्ट्रीयता की जांच की। बाद में उन्हें विदेशी घोषित कर दिया। दीपाली दास को 2019 में सिलचर नजरबंदी शिविर में हिरासत में लिया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2020 में उन्हें रिहा कर दिया गया। अंततः CAA के तहत उनकी नागरिकता प्रमाण की गई और कानूनी अनिश्चितता समाप्त हो गई है। असम के बारे में बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। क्वेश्चन नंबर 15, किस विश्वविद्यालय ने दिव्यांगजन समावेशन और पहुंच को बढ़ावा देने के लिए CCPD के तहत 7 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? असम, नागालैंड, पांडिचेरी और राजस्थान? तो किस गवर्नमेंट ने विश्वविद्यालय? पांडिचेरी विश्वविद्यालय। तो पांडिचेरी विश्वविद्यालय ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य अकादमिक नीतिगत सहयोग, अनुसंधान, व्यावहारिक अनुभव और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों की पहुंच, समावेशन अधिकारों को बढ़ावा देना है। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, मुज्तबा खामनेई को किस देश के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया? ईरान, इराक, इजराइल या कतर? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। ये थी आज के आपकी करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।